Hello students, welcome to our in BSAF Academy online classes. Dear student, in part 3 video we have already solved a question of relations and functions. Now student, in part 4 video we will solve two questions of relations and functions. Question number 1 is show that the relation are in the set 1 to 3 given by relation R equal to ordered pair 1 1, ordered pair 2 2, ordered pair 3 3, ordered pair 1 2, ordered pair 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. And question number 2 is show that the relation R in the set Z of integers R equal to ordered pair AB such that 2 divides A minus B is an equivalence relation. Now student, we will solve question number 1. Question number 1 solution. सेट में एलिमेंट 1 2 3 है तो लेट कर ले रहे हैं सेट A की वैल्यू 1 2 3 इस सेट A में एलिमेंट 1 2 3 मौजूद है, यह गिवन है और R की वैल्यू है गिवन है ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3, ऑर्डर्ड पेयर 1 2, ऑर्डर्ड पेयर 2 3. And we know that R is subset of A cross A. और यहां लिख लेना ये गिवन है. Since 1 1 ordered pair 1 1 belonging to the R, ordered pair 2 2 belonging to the R, ordered pair 3 3 belonging to the R. या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मौजूद है और आपको बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब A is related to A for each A belonging to the capital A. मतलब कैपिटल A में जितने एलिमेंट मौजूद हैं उनका खुद के साथ या वो खुद के साथ रिलेटेड हो. मीन्स अगर हम ऑर्डर्ड पेयर 1 है तो 1 1 हो ऑर्डर्ड पेयर, 2 है यहां लिखा गया तो ऑर्डर्ड पेयर 2 2 हो और 3 है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जब बनाएंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 3 का 3 के साथ तो ऑर्डर्ड पेयर 3 3 हो और वो रिलेशन में मौजूद हो. तो यहां हम देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 1 1, ऑर्डर्ड पेयर 2 2, ऑर्डर्ड पेयर 3 3 रिलेशन में मौजूद है. तो यहां से हम कह देंगे दिस इंप्लाइज दैट R is reflexive. R रिफ्लेक्सिव है. इसके बाद कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा. इस कंडीशन को हमें शो करना है. तो सिमेट्रिक के लिए आपको बताए हैं ऑर्डर्ड पेयर AB is belonging to the R. This implies that ordered pair BA is also belonging to the R for all AB is belonging to the set A. तो स्टूडेंट यहां पर ऑर्डर्ड पेयर 1 2 is belonging to the R but ordered pair 2 1 is not belonging to the R. ऑर्डर्ड पेयर 1 2 रिलेशन R में मौजूद है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर 2 1 रिलेशन में मौजूद नहीं है. तो यही रीजन है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा. दिस इंप्लाइज दैट R is not symmetric. Again, ordered pair 1 2 is belonging to the R, ordered pair 2 3 is belonging to the R. यह कंडीशन वो कंडीशन है ordered pair AB is belonging to the R, ordered pair BC is belonging to the R. This implies that ordered pair AC is
बिलोंगिंग टू दी आर, यह कंडीशन अगर होल्ड हो रहा हो तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहां पर स्टूडेंट ऑर्डर पेयर 1 2 आर में है, ऑर्डर पेयर 2 3 रिलेशन आर में मौजूद है। बट अब यहाँ पर 2 और यहाँ 2 है तो दोनों में सेम है, तो जब ट्रांजिटिव का कंडीशन बनाना होगा तो यहाँ में ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1 3, और इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर 1 3 गिवन नहीं है, यानी इज नॉट बिलोंगिंग टू दी आर। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें वेरीफाई करना है। Now student, we will solve question number 2. Question number 2, solution. Given R equal to ordered pair AB such that 2 divides A minus B, and relation is defined in set Z. Here Z means integer. Given relation is an equivalence relation if following properties are satisfied. First, reflexivity. Let A belonging to the integer. स्टूडेंट यहां सपोज कर ले रहे हैं A इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। देन अब यहां पर हमें शो करना है कि R की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर AB है और 2 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। अगर यह रिलेशन का कंडीशन लेके चला जाए तब हमें रिफ्लेक्सिविटी को शो करना है। तो हम लेट कर लिए A बिलोंगिंग टू द इंटीजर Z, देन A माइनस A। अब A माइनस A की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि B की जगह पर हम A लिखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट A माइनस A इक्वल टू 0। यहां से निकलेंगे A माइनस A इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A माइनस A। दिस इंप्लाइज दैट जब 2 डिवाइड्स A माइनस B है तब R की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर AB है। जब यहां से स्टूडेंट 2 डिवाइड्स A माइनस A होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर AA इज बिलोंगिंग टू द R फॉर ईच A belonging to the integer Z. This implies that relation R is reflexive. Now second, symmetry. अब स्टूडेंट सिमेट्री में यहां हम लिखेंगे इफ AB ordered pair AB belonging to the R, या लिख लेंगे for R AB is belonging to the integer Z,
जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आर में मौजूद होगा तो बाय डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है यहां से लिख लेंगे 2 डिवाइड्स a माइनस बी। जब 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो यही 2 माइनस a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ये हो जाएगा b माइनस a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b माइनस a। जब 2 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तब ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन R में है। उसी तरह से जब 2 b माइनस a को डिवाइड करेगा तब ऑर्डर्ड पेयर बी ए R में मौजूद होगा। फॉर ए बी बिलोंगिंग टू दी Z। Here ordered pair AB is belonging to the R. This implies that ordered pair BA is belonging to the R. This implies that given relation R is symmetric. Now next, transitivity. Third, transitivity. If ordered pair AB is belonging to the R, ordered pair BC is belonging to the R for all A, B, C belonging to the integer Z. Here ordered pair AB is belonging to the R. This implies that 2 divides a minus b. This implies that a minus b equal to 2 lambda. इसे हम लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट 2 a minus b को डिवाइड कर रहा है तो a minus b की वैल्यू हम 2 into lambda के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन BC ordered pair BC is belonging to the R. This implies that 2 divides, अब जब हम BC लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा B minus C. This implies that B minus C equal to 2 into mu. इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। Adding first and second we get, जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो यहां से a माइनस c इक्वल टू हो जाएगा 2 into इन ब्रैकेट लैम्डा प्लस म्यू। तो यहां से क्या कर सकते हैं, a माइनस c की वैल्यू 2 into लैम्डा प्लस म्यू है तो हम कह देंगे कि 2 डिवाइड्स a माइनस c। 2 a माइनस c को डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट जब 2 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में मौजूद है। उसी तरह से जब 2 a माइनस c को डिवाइड करेगा तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन R। Here ordered pair AB is belonging to the R, ordered pair BC is belonging to the R. This implies that ordered pair AC is belonging to the R. This implies that relation R is transitive from above. R is reflexive, symmetric and transitive. This implies that R is an equivalence relation. यही हमें वेरीफाई करना है।
Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.